वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे फोर्थ वीक के पार्ट 1 की, और ये सितंबर मंथ हमारा चल रहा है बेसिकली। इससे पहले दोस्तों अभी तक हमने वीक 1 और वीक 2 और वीक 3 के लगभग 6 पार्ट आपके लिए निकाले हैं, और इन 6 पार्ट में हमने 180 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सितंबर मंथ का जो फोर्थ वीक है इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं इसको 4 पार्ट में निकालूंगा, इसके 4 पार्ट होंगे और जल्दी से जल्दी इस मंथ के एंड तक हम इसको कवर करेंगे। आपको पता है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्स हुआ था उसमें लगभग 95% क्वेश्चंस इस सेक्शन से आए थे। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी साथ में पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। साथ में ही हमने आपके लिए एक इनिशिएटिव और लिया है कि हम अब तक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि वीक 3 की जो पीडीएफ है वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे उसका। तो अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो लिंक लिखा है imojo.in/e4mbsw, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो सितंबर का जो वीक 3 है बेसिकली इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया है। तो इसकी कंप्लीट पीडीएफ है और इसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसकी वीडियो में हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, और बाकी जो क्वेश्चंस आपको चाहिए थे वो हमने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। इसमें कहा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व्ड ऑन, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो एक शांति का दिन निर्धारित किया गया है इंटरनेशनली, तो वो किस दिन निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों ये बेसिकली आपका 21 सितंबर डेट है, 21 सितंबर है। इसमें बेसिकली ये है कि दो देशों के बीच जो भी बॉर्डर पर तनाव है इसको और ज़्यादा स्थापित किया जाए और उनके बीच में किसी तरीके का कोई सीजफायर और टेंशन ना हो, इसलिए ऐसा दिवस बेसिकली मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस बार की जो थीम है, जो 2016 के इंटरनेशनल पीस डे की थीम जो है वो है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर पीस। ये नोट डाउन कर लो क्योंकि ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि थीम क्या है बेसिकली इंटरनेशनल डे की। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सेलेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, मतलब बीसीसीआई, पहले इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई का भी चीफ सेलेक्टर किसको बनाया गया है? तो अभी बीसीसीआई की एक कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें चीफ सेलेक्टर बनाया गया, तो दोस्तों ये एमएसके प्रसाद को बनाया गया। ओके, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर हैं और इनको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है अभी। तो देखो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये हैं दोस्तों अजय सिरके जी। और बीसीसीआई के अगर चेयरमैन की बात की जाए तो पहले जो सेक्रेटरी थे अनुराग ठाकुर, अब ये चेयरमैन बन गए हैं और पहले ये सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो आपको बताना चाहूँगा जब ये अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के चेयरमैन बनाए गए तब बीसीसीआई के सेक्रेटरी दिया गया अजय सिरके को, और अब चीफ सेलेक्टर कौन है? ये एमएसके प्रसाद हैं। ओके, तो आपको ये यहाँ से डेटा नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया द वर्ल्ड बैंक हैज अपॉइंटेड टू विच पर्सन एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया। अभी वर्ल्ड बैंक ने कंट्री डायरेक्टर बनाया है भारत के लिए, तो ये किस पर्सन को अपॉइंट किया है? तो दोस्तों ये करा है जुनैद अहमद को, और जुनैद अहमद ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। तो जुनैद अहमद बांग्लादेश के हैं और बेसिकली इनको वर्ल्ड बैंक ने कंट्री डायरेक्टर बनाया है। फाइन, और 4 ईयर का इनका टेन्योर है, 4 ईयर तक ये काम करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा इन्होंने काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं और इन्होंने पीएचडी की है अप्लाइड साइंस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ने मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से। तो बहुत इमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, इसलिए इनको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स मतलब WEFI में भारत की कितनी रैंक है अभी बेसिकली। तो दोस्तों भारत की रैंक है 112, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि ये बेसिकली तैयार कौन करता है, ये रैंक बनाता कौन है? तो द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इज एन एनुअल इंडेक्स एंड रैंकिंग क्रिएटेड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। ये हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा 1955 से बनाई जा रही है टू मेजर द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन द वर्ल्ड नेशंस। दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच में इकोनॉमिक फ्रीडम को मेजर करना, दैट इज द बेसिक गोल ऑफ दिस
इंडेक्स। फाइन, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो हेरिटेज फाउंडेशन है ये एक अमेरिका का कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, जिसका बेसिकली ये कहाँ पर है, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो ये हेरिटेज फाउंडेशन ये अमेरिका बेस्ड एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, जो बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ में कोलैबोरेट होकर काम करता है। ओके, तो यहाँ से यही क्वेश्चंस बेसिकली बनेंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ ₹414 किलोमीटर at an estimated cost of ₹2600 crore. The projects were approved at a standing finance committee chaired by. क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दिया है कि 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, और टोटल इनकी लेंथ है 414 किलोमीटर की, साथ में ही जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन कितना है 2600 करोड़ रुपए। तो आपको ये बताना है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए एक स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखो सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है इसमें से ही कई बार हमारे क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछा सकता है कि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने जो नए 9 हाईवे प्रोजेक्ट दिए हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 414 किलोमीटर, टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी 2600 करोड़। साथ में ही वो फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये दोस्तों संजय मित्र, इन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की, और साथ में ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी भी हैं। फाइन, ही इज राइट नाउ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि विच बजट इज गोइंग टू मर्ज विद यूनियन बजट। अभी सेंट्रल ने अनाउंस किया है कि अब यूनियन बजट के साथ में एक बजट को मिक्स कर दिया जाएगा। उस बजट का नाम क्या है, डिफेंस बजट, स्वच्छ भारत अभियान बजट, रेलवे बजट या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अब रेलवे बजट जो है वो अलग से नहीं आया करेगा, अब वो किसके साथ आएगा, यूनियन बजट के साथ आया करेगा। फाइन, तो ये कब से होगा, ये 1 अप्रैल 2017 से ये बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, जो नया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया अ 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस मिनिस्टर्स ऑफ 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी हेल्ड एट। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक 2 दिवसीय पावर रिन्यूएबल एनर्जी और माइंस की एक काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस है जिसमें 29 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, और आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर होने वाली है। फाइन, तो ये दोस्तों गुजरात में होने वाली है, कहाँ पर, बड़ोदरा में। गुजरात में कहाँ पर, बड़ोदरा में। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये 7 अक्टूबर को बेसिकली होने वाली है, और इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं, जिसके पास में पावर, कोल एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस हैं, तो इस मिनिस्ट्री का क्या नाम है, इस मिनिस्ट्री का नाम पूछा सकता है पीयूष गोयल। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है इस पावर, कोल, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस का। फाइन, तो ये भी आप साथ में साथ नोट डाउन करें। और इसका बेसिक मोन मोटो क्या है, जो भी हमारी उदय स्कीम है और 24x7 जो इलेक्ट्रिसिटी का हमने सेट किया है पैरामीटर, इन दोनों के ऊपर विशेष चर्चा करना। उदय स्कीम क्या है, बेसिकली एक उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम है और बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुकी है। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल मतलब एनडीएमसी ने अप्रूवल दे दिया है एक प्रपोजल के लिए रीनेम करने के लिए दिल्ली की फेमस रेस कोर्स रोड को। अब इस नए रेस कोर्स रोड का नाम क्या हो जाएगा, आपने सुना है आरसीआर, बहुत फेमस है 7 आरसीआर। ये है क्या, 7 आरसीआर है प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल रेजिडेंस। तो इस 7 आरसीआर रोड का नाम क्या चेंज होने जा रहा है, ये होगा दोस्तों लोक कल्याण मार्ग। अब इसको लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। और बेसिकली ये रेस कोर्स रोड कब बनाई गई थी, 1940 में बनाई गई थी। फाइन, तो यहाँ पर रेस कोर्स रोड पर ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आवास बना हुआ है। फाइन, तो अब इसको चेंज किसमें कर दिया जाएगा, लोक कल्याण मार्ग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में जरूर आ सकता है, इसलिए इसको नोट डाउन करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग स्कीम इंदिरा आवास योजना IABY। ये बेसिकली क्या है, एक हाउसिंग स्कीम है और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने इसको इशू किया था। अब इसको रिस्ट्रक्चर करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो आपको बताना है इसका बेसिकली नया नाम क्या रख दिया गया है। फाइन, तो हमारे पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री निवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना या नन ऑफ दीज। तो इसका दोस्तों नाम चेंज करके रख दिया गया है PMABY, मतलब हम कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन नंबर 2 ये रख दिया गया है। फाइन, यही आपसे यहाँ से कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि PMABY में ए का क्या मतलब है।
क्योंकि अगर आपको कंप्लीट फुल फॉर्म पता है, बैंकिंग के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जरूर जनरेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि शुभा मुद्गल विल बी ऑनर्ड विद द एनुअल ललित अर्पण सम्मान दिस ईयर। इस साल शुभा मुद्गल जी को एक सम्मान दिया जाएगा जिसका नाम है ललित अर्पण सम्मान। अब आपको ये बताना है कि वो किस फील्ड से रिलेट करती हैं। तो बेसिकली ये क्लासिकल सिंगर हैं, तो किससे रिलेट करेंगी? सिंगिंग से। और इनको बेसिकली पद्म श्री भी मिल चुका है, और इनकी बहुत फेमस कुछ शैलियाँ हैं जिनका मैं नाम देना चाहूँगा, जिसमें बहुत विख्यात हैं ख्याल, थुमरई और दादरा। ये इनकी विश्वविख्यात शैलियां हैं जिन पर इनको पद्म श्री सम्मान भी बेसिकली दिया जा चुका है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। इसमें कहा गया हु इज री इलेक्टेड द बीसीसीआई सेक्रेटरी। देखिए अभी हमने पीछे आपको बताया था, क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया कि बीसीसीआई के री इलेक्टेड सेक्रेटरी कौन है। तो आप ऑप्शंस क्या लगाएंगे? अजय सिरके। ठीक है, अजय सिरके ये बीसीसीआई के री इलेक्टेड सेक्रेटरी हैं, और इनसे पहले कौन थे? अनुराग ठाकुर, जो बीसीसीआई के चेयरमैन पद पर बन गए थे। तो इनको दोबारा से फिर से री इलेक्टेड कर दिया गया है बीसीसीआई सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है दोस्तों अनूप कुमार फ्रॉम हरियाणा विल लीड इंडियाज नेक्स्ट मंथ कबड्डी वर्ल्ड कप। और अनूप कुमार जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं, और ये भारत की कबड्डी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आपको ये बताना है कि भारत का जो कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर हो रहा है। फाइन, तो ये दोस्तों कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? अहमदाबाद पे। नोट डाउन कर लें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उसको यहाँ पर जरूर अब तक ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि हु हैज रिसीव द प्रेस्टिजियस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस। मेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? गदा। तो अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा किस कंट्री को दी गई? फॉर इंस्पायरिंग पाकिस्तान टू द टॉप ऑफ आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग। देखो पाकिस्तान को दी गई, लेकिन उनके किस स्पोर्ट्स पर्सन ने इसको लिया। फाइन, तो क्योंकि आईसीसी की टेस्ट टीम रैंकिंग्स में ये टॉप 1 पर पहुंच गई थी, पहली रैंक पर, और सेकंड पोजीशन पर भारत थी। ओके, तब आपको ये बताना है कि किस खिलाड़ी को ये मिस बेसिकली दी गई। तो ये दोस्तों मिसबाह उलग को दिया गया ये, और साथ में ये पहला टाइम है जब पाकिस्तान ने ये अवार्ड बेसिकली रिसीव किया है आईसीसी के द्वारा। ओके, और अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और, अभी करंटली भारत ने न्यूजीलैंड को जैसे ही हराया तो भारत फिर से इस आईसीसी की टेस्ट टीम रैंकिंग्स में टॉप पर पहुंच गया है, और ये भारत का 500वां टेस्ट खेला गया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। कहाँ पर खेला गया? कानपुर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बैकग्राउंड में डिटेल में नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी बिकम्स 100 मिलियन कस्टमर्स इन इंडिया। भारत की कौन सी अभी ई कॉमर्स कंपनी है जिसके 100 मिलियन कस्टमर्स भारत के अंदर हो गए? स्नैपडील, मिंत्रा, जबोंग, फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों ये कारनामा करने वाली फ्लिपकार्ट है, और फ्लिप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये दोस्तों है बेंगलुरु में। फाइन, और मैं बताना चाहूँगा ये बिन्नी बंसल और सचिन बंसल जो आईआईटी दिल्ली के पास आउट स्टूडेंट्स थे, ये इनका स्टार्टअप है और बहुत जोरों पर भारत में छाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि ऑस्कर विनिंग राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर कुर्टिस हैंसन बहुत फेमस है, इमिनेंट पर्सन है, इनको ऑस्कर भी मिल चुका है। और आपको ये बताना है कि अभी इनकी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, और हॉलीवुड में 71 वर्ष के ये थे। तो आपको बताना है ये किस देश के रहने वाले हैं। कभी कभी यही क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सा हॉलीवुड एक्टर जो राइटर और फिल्म डायरेक्टर भी था उसकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो उसका नाम बताना है। तो नाम नोट डाउन कर लो, कुर्टिस हैंसन, और ये रहने वाले कहाँ के हैं दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो ये इंपॉर्टेंट जितना है मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें कहा गया है कि विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड्स लीडिंग यूनिवर्सिटी इन द लेटेस्ट टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स। आपको बताना है ऐसी कौन सी दुनिया की यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में, और किसने डेटा दिया है? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों पहला पोजीशन दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके को, सेकेंड पोजीशन दिया है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, और थर्ड पोजीशन दिया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और फोर्थ पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके, और फिफ्थ पोजीशन भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये है एमआईटी यूएसए। तो देखो ये तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका डेटा आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कुछ आपको स्टेट्स बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों यूएस की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 63। जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो यूएसए की 63 यूनिवर्सिटीज़, 63 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इसमें नाम दर्ज किया है। और यूके
यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की 32 यूनिवर्सिटी हैं जो लिस्ट में हैं। और साथ में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की हैं 8 यूनिवर्सिटीज़। और आप बात करेंगे भारत का क्या पोजीशन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर में, IISc बेंगलोर जो है, तो इसकी पोजीशन दोस्तों 201 से लेकर 250 के बीच में आकी गई है। और जो IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे की पोजीशन 301 से 350 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं भारत की क्या पोजीशन है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है वो हमारे दिल्ली के अराउंड में है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितने कम लोग मिलकर, तब भी इनकी यूनिवर्सिटी 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 200 में, और हम 130 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू ये कहता है कि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल इंटरवेंस ज़्यादा होता है, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, ये सब होता है। तो आप अगर देखना चाहें यूएस में क्या होता है, रिसर्च पर और टीचिंग स्टाइल्स पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है। और जो टीचिंग और रिसर्च के अकॉर्डिंग ही ये डेटा किसने दिया है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स ने दिया है। इसने जो पैरामीटर लिया है उसमें टीचिंग और रिसर्च को मानकर लिया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जस्टिस गिरीश चंद्र गुप्ता, इन्होंने अभी चीफ जस्टिस ये बनाए गए हैं कौन से स्टेट के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कलकत्ता के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के, ऑप्शन नंबर 3। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी बेसिकली कलकत्ता हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है मंजुला चेल्लर, इनका नाम जरूर लिखना चाहूँगा, मंजुला चेल्लर। तो ये बेसिकली अब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इनको कोलकाता हाई कोर्ट से हटाकर कहाँ पर कर दिया गया है, अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हो गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट्स की कौन हो गई हैं, CG, ठीक है, चीफ जस्टिस। तो कोलकाता हाई कोर्ट का किसको बनाया गया है, जस्टिस गिरीश चंद्र गुप्ता जी को। फाइन, तो ये यहाँ से डेटा आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन और CGI से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि जस्टिस मोहन M शांता गोंदर, इनको बनाया गया है अभी किस राज्य का चीफ जस्टिस, तो ये दोस्तों केरला हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। और यहाँ पर केरला हाई कोर्ट के गवर्नर हैं जिनका नाम है P सदाशिवम जो गवर्नर हैं केरला के, तो इन्होंने इनको ऑथ दिलाई। और आपको पता है ये फॉर्मर CGI भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं P सदाशिवम जी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि हु हैज कन्फर्ड 10th क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड, अभी 10वें नंबर का क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड किसको दिया गया, तो ये दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आदित्य बिरला, रतन टाटा, सुनील मित्तल और आदि गोदरेज। तो ये दिया गया दोस्तों आदि गोदरेज को। ये बेसिकली गोदरेज ग्रुप के मालिक भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये अवार्ड क्यों दिया जाता है। द अवार्ड हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय द हिकमैट एरिसिक, ये CEO हैं कहाँ के, प्रेसिडेंट वेस्टर्न यूनियन के। ओके, ये CEO भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं वेस्टर्न यूनियन के। और इन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन न्यूयॉर्क में, इनकी मौजूदगी में ये अवार्ड बेसिकली दिया गया। और गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन है ये आदि गोदरेज जी। फाइन, और ये बेसिकली दिया जाता है जो लीडरशिप इन द बिजनेस में बहुत ऊंचा नाम जिसने किया है वर्ल्ड में, उसके लिए ये अवार्ड्स बेसिकली दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ ऑल टाइम इंडिया टेस्ट चूजन बाय द क्रिकेट मैगजीन बिजडन, तो देखिए अभी बिजडन मैगजीन के अकॉर्डिंग अभी कैप्टन घोषित कर दिया गया है ऑल टाइम इंडिया टेस्ट का। तो ये किसको दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। फाइन, तो महेंद्र सिंह धोनी को ये दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो अवार्ड है ये अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। और ये कैप्टनसी एक जस्ट लाइक एक बहुत इमिनेंट पर्सन्स को दिया जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को ये भूमिका दी गई है। और अभी करंटली टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन है, इंडिया की टेस्ट क्रिकेट के कप्तान है विराट कोहली। और अभी महेंद्र सिंह धोनी वनडे ODI फॉर्मेट में कैप्टनसी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ लिफ्टेड द अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट इन भोपाल मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि अभी अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट जो अभी मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ, तो इसको किसने जीता, तो ये दोस्तों BPCL है क्या, ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसने दोस्तों रेलवे को हराया, ही डिफीटेड रेलवे, इसने रेलवे की टीम को हरा दिया किससे, 3-0 से।
और साथ में जो प्राइज मनी कितनी दी गई है, 51 लाख रुपए की जो क्या है प्राइज मनी दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है साइमा हैज़ इंक्ड एन एग्रीमेंट विद विच यूनिवर्सिटी। तो देखो सबसे पहले आपको ये बताना है कि साइमा बेसिकली है क्या, और ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है ये किस यूनिवर्सिटी के साथ में हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एग्रीमेंट अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ में हुआ है। और साइमा की फुल फॉर्म क्या है, साउथ इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं SIEMA। तो ये आप नोट कर लें किस यूनिवर्सिटी के साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है, अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि हु हैज़ नेम्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया। भारत के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड किसको घोषित किया गया। तो आपके ऑप्शंस हैं SBI, ICICI, HDFC और एयरटेल। तो दोस्तों ये दिया गया है HDFC को। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि HDFC के चेयरमैन कौन है। बहुत एमिनेंट पर्सन है, फेमस भी हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको याद रखना है ये हैं दोस्तों दीपक S पारेख, दीपक S पारेख। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कभी कभी HDFC की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC लिमिटेड। फाइन, तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रितु रानी हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल कैरियर सी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि रितु रानी ने अभी रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल कैरियर से। तो आपको बताना है कि ये बेसिकली किस स्पोर्ट्स को रिलेट करती हैं। तो ये दोस्तों हॉकी को रिलेट करती हैं। और इन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा दिया है, जो अपना रेजिग्नेशन दिया है, जो इन्होंने रिटायरमेंट प्रोसेस के लिए जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, ये हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट हैं, ओके, उनको दिया है। तो ये 24 ईयर ओल्ड ये मिड फील्डर थी। इन्होंने अपना अनाउंसमेंट एक ईमेल के थ्रू कर दिया हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा के लिए। ओके, तो हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको पता चल गया, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको हम ACC कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों ये चेयर्ड बाय होती है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की अध्यक्षता होती है। इस कमेटी ने क्या किया है, अभी अपॉइंट किया है 3 सदस्यीय इकोनॉमिस्ट को एज द एक्सटर्नल अपॉइंटीज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC। तो आपको बताना है ये टेन्योर कितने दिनों का रहेगा इनका। तो जो 3 बंदे आपके सेलेक्ट किए गए हैं, 3 इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनका ये किस लिए किए गए हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो इनका जो टेन्योर है वो कितने वर्ष का रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है। तो ये दोस्तों 4 वर्ष का होता है टेन्योर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 4 ईयर्स का। और मैं उन 3 लोगों के नाम भी बताना चाहूँगा। दे आर, पहला नाम है चेतन घाते का, ये प्रोफेसर है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में। और दूसरा नाम है पामी दुआ का, और पामी दुआ जो है डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। साथ में रविंद्र शुक्ला ये 3rd पर्सन है, ये प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद की। तो तीनों अपने आप में बहुत एमिनेंट पर्सन्स हैं, इनके नाम नोट डाउन कर लो, कभी भी पेयर नाम से पूछा जा सकता है। तो पहला नाम क्या है, चेतन घते, दूसरा है पामी दुआ, और तीसरा नाम क्या है, रविंद्र धोलकुआ। ठीक है, ये इनके 3 के नाम आप नोट डाउन कर लो। फाइन, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट आप तक बहुत जल्दी लाएंगे। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में ला रहे हैं ताकि आपको आसानी से याद करने में भी कोई प्रॉब्लम्स महसूस ना हो। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर करें। आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लें और हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और आपका कोई क्वांट का क्वेश्चन है या किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक है, उस 3rd वीक की, सितंबर मंथ की 3rd वीक की PDF को आप डाउनलोड कर लें। और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना, जस्ट आप 0 अमाउंट फिल कर भी इसको पे कर सकते हैं। अगर आप हमारी कंटेंट टीम को सपोर्ट करना चाहें तो आप इसमें मिनिमम 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, जितना भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। फाइन, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक बनाएं। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने 450 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हैं, और आप इन वीडियो को देखकर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस ला सकते हैं।
फाइन। और वीडियोस हमारी बहुत ज़्यादा कंप्रेहेंसिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं सारी। आप वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देख सकते हैं। फाइन, क्वांट के सारे टॉपिक कवर हैं। हम डेली आपके लिए जीके भी लाते हैं और नए से नए वीडियोस भी लाते हैं। अगर आपकी कोई और इच्छा है कि आप चाहते हैं ये वीडियो भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी चॉइस रख सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।